नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आप लोग को आज बताएंगे जर्मिनेशन और टाइप ऑफ जर्मिनेशन और फैक्टर इफेक्टिंग कितने करते हैं और सीड के जर्मिनेशन के लिए फैक्टर इफेक्टिंग। पहले क्या होता है, पहले हम बताएंगे आप लोग को जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन वो होता है, जर्मिनेशन स्प्राउटिंग ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड। स्प्राउटिंग of seedling from seed is called germination। जैसे देखो, सीड है, सीड से जर्मिनेट हुआ, स्प्राउटेड सीडलिंग, सीडलिंग जर्मिनेट हो रहा है कहां से? सीड से। उसे क्या कहेंगे? जर्मिनेशन। ये हो गया जर्मिनेशन, ये सीड हो गया, ये सीड है। देखो हम देखेंगे जर्मिनेशन कैसे हो रहा है। ये सीड हो गया, सीड हो गया। जब सीड की सोइंग होगी, सॉइल में है, ये सॉइल हो गया। ये जो पोर्शन है इससे लाइन के बिलो, ये क्या है? सॉइल है। सॉइल में सीड सोई करेंगे। इसके बाद ये सीड है, यहाँ पर जो है इसका फॉर्मेशन किसका हो रहा है? रेड किल का। रेड किल, रेड किल से किसका फॉर्मेशन होता है? रूट का। ये जो यहां दिख रहा है ये रेड किल है, रेड किल। रेड किल से इसका रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सूट का फॉर्मेशन किससे होता है? प्लीम्यूल, यहां पर होता है वो प्लीम्यूल। पूछ लेगा व्हिच पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रूट, तो किससे होगा? रेडिकल से। और सूट का फॉर्मेशन पूछे किससे होगा? प्लीम्यूल से। उसके बाद हो जाता है इसमें, ये हो गया सीड। सीड के बाद इसमें होता है प्लीम्यूल का ही पार्ट होता है। तीन पार्ट होते हैं प्लीम्यूल के। एक होता है इपिकोटाइल, मीजोकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ये हो गया कॉटिलीडन। ये जो यहाँ सीड है, सीड का दो पार्ट हो गया है यहाँ पर। ये जो दिख रहा है ये है कॉटिलीडन। पहले तो है इपिकोटाइल, जो ये पार्ट होता है। कॉटिलीडन के एबव को जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एबव द कोटिलीडन उसे कहेंगे इपिकोटाइल। बिलो द कोटिलीडन उसे क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल। और दोनों के बिटवीन द इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बीच को क्या कहते हैं? कनेक्टिव लिंक को मीजोकोटाइल कहते हैं। ये जो पार्ट होता है हमारा कोटिलीडन के ऊपर एबव जो है, ए पोर्शन, जो ए पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, इसे क्या कहेंगे? इपिकोटाइल। इपिकोटाइल, क्योंकि ये कॉटिलीडन, ये दोनों ये कॉटिलीडन है। कॉटिलीडन, कॉटिलीडन के एबव को क्या कहते हैं? इपिकोटाइल। और बिलो द कॉटिलीडन इसे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और मेजोकोटाइल किसे कहेंगे? यहां से तो हो गया हाइपोकोटाइल, एबव हो गया इपिकोटाइल। और ये दोनों के बीच को, इन दोनों बीच को इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को मीजोकोटाइल कहेंगे, बीच वाली कड़ी को मीजोकोटाइल। ये हो गया जर्मिनेशन। और उसके बाद हम बताएंगे टाइप ऑफ जर्मिनेशन। कितने टाइप का जर्मिनेशन होता है? टाइप ऑफ जर्मिनेशन। टाइप ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का, टू टाइप का। पहला है इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? इपीजियल जर्मिनेशन में सीड जो होता है, सीड कोटिलीडन, वो सॉइल के एबव आ जाता है। ये जैसे है सीड, ये सीड है, सीड की सोइंग हुई। ये जो दोनों कार्टिलीडन है, कार्टिलीडन ये राइज द एबव द सॉइल, सॉइल के एबव आ जा रहा है। ये कार्टिलीडन देखो, इसे क्या कहेंगे?
इपीजियल जर्मिनेशन। कोटिलीडन सॉइल के एबव आ जाने, सॉइल के बाहर निकल जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? कोटिलीडन। इपीजियल जर्मिनेशन, कोटिलीडन क्या आ रहा है? बाहर आ जा रहा है, उस इपीजियल जर्मिनेशन हो गया। उसके बाद दूसरा है, दूसरा हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है? कोटिलीडन रिमेन इन सॉइल, सॉइल के नीचे ही रहता है, बिलो द सॉइल रहता है। देखो कोटिलीडन है, ये कोटिलीडन है, सीड का कोटिलीडन है, इसमें रिमेन इन सॉइल, सॉइल के अंदर ही रह जाता है, इसे क्या कहेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन इपीजियल जर्मिनेशन क्या था? कोटिलीडन सॉइल के अबव आ जाता है, और हाइपोजियल जर्मिनेशन बिलो द सॉइल ही रह जाता है। यही होता है डिफरेंस बिटवीन हाइपोजियल एंड इपीजियल जर्मिनेशन। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन अगर इसे चित्र से देखोगे आसानी से, इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? कोटिलीडन सॉइल के अबव आ जा रहा है, लेकिन हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है? कोटिलीडन सॉइल के बिलो द सॉइल ग्राउंड में ही रह जाता है, इसे क्या कहते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछता है, कौन कौन से हाइपोजियल जर्मिनेशन है, इपीजियल जर्मिनेशन कौन से हैं? पहले बताएंगे हाइपोजियल और इपीजियल जर्मिनेशन। जो मोनोकाट होता है, मोनोकाट, मोनोकाट में मोस्टली क्या होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। मोनोकाट जो क्रॉपें होती है, जैसे राइस हो गया, बीट हो गया, मेज हो गया, जितने भी मोनोकोटिलीडन होता है उसमें क्या होता है? सीरियल जो मैक्सिमम होती है मोनोकोटिलीडन ही होती है, उसमें कैसा होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। लेकिन डाइकाट की अगर बात कहें, डाइकाट, डाइकाट की बात कहें तो डाइकाट में क्या रहेगा? इसमें इपीजियल जर्मिनेशन रहेगा, इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन। अब डाइकाट कौन सी क्रॉपें हैं? डाइक्रॉप जैसे पल्सेस हो गए, जैसे क्या पल्सेस में बहुत सारी क्रॉप हैं, लेगुम वाली हो गई, इसमें जैसे क्या नाम, ग्राउंडनट हो गया, इसमें सब हो गए, और सारे पल्सेस हो गए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ट्रिक है इसमें याद करने का, वो बताता हूं। लेकिन डाइकाट में मैक्सिमम इपीजियल जर्मिनेशन होता है, मोनोकाट में हाइपोजियल। जैसे कुछ ट्रिकें हैं, जैसे आल, रबी, पल्सेस, हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। जितने भी रबी वाले पल्सेस होती हैं, रबी वाले दलहने फसल होती हैं, उसमें कौन सा टाइप जर्मिनेशन याद रखना? हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद, एक्सेप्ट फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन, इसे राजमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका इंग्लिश नाम है, अगर हिंदी में पूछे, राजमा, राजमा, इसका अपवाद होता है। आल रबी पल्सेस, यानी सभी जो रबी की दलहनी फसल है उसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन, इस एक को छोड़कर कौन सा है? राजमा या फ्रेंच बीन। लेकिन आल, आल खरीफ पल्सेस अगर पूछ ले, आल खरीफ पल्सेस, आल खरीफ पल्सेस में क्या होता है? इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन। जितने भी खरीफ सीजन की दलहन वाली फसल है उसमें कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है? इपीजियल। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है? एक्सेप्शन, रेड ग्राम, इसको कहते हैं अरहर, अरहर। आल खरीफ पल्सेस इपीजियल जर्मिनेशन, एक्सेप्शन रेड ग्राम या अरहर इसे कहते हैं। ये हो गया टाइप ऑफ जर्मिनेशन। और उसमें भी सीरियल में मैक्सिमम
हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। अगर सीरियल में पूछ ले, सीरियल में मैक्सिमम कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। ये हो गया जर्मिनेशन, टाइप ऑफ जर्मिनेशन। कोटिलीडन क्या होता है? रेडिकल किसका फॉर्मेशन कहां से होता है? और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन क्या होता है? इपिकोटाइल, कोटाइल। कोटिलीडन क्या हो गया? इपिकोटाइल, मेजोकोटाइल। ये हो गया और टाइप ऑफ जर्मिनेशन। उसके बाद बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। सीड के फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कौन कौन से कारक हैं जो सीड में जर्मिनेशन जो होता है उसके लिए इफेक्ट करते हैं। इसके मेनली 4 कारक हैं। पहला कौन सा है? कैपेसिटी टू सीड, कैपेसिटी टू जर्मिनेट। पहला कौन सा है? कैपेसिटी टू सीड जर्मिनेशन। मतलब कैपेसिटी कितना जर्मिनेशन है, उसमें प्योरिटी कितना है, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, तो सीड की कितना कैपेसिटी है। जैसे डेड सीड कोई होता है उसमें कैपेसिटी ही नहीं रहेगी तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो बिना कैपेसिटी के सीड जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है? सीड में जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। बिना मॉइस्चर के सीड जर्मिनेट नहीं होगा। मॉइस्चर क्या करता है? जब मॉइस्चर उसमें रहेगा, सीड जब सोइंग करेंगे, सीड क्या होगा? सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा और एम्बिवेशन प्रोसेस होगा। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? एम्बिवेशन प्रोसेस। इससे क्या होगा? एम्बिवेशन प्रोसेस से सीड स्वेलिंग होगी। सीड स्वेलिंग से क्या होगा? सीड कोड होगा, जो उसका सीड ब्रेक होगा। सीड ब्रेक हो गए उसके बाद रेडिकल और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो सीड अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होगा। इसीलिए क्या है? मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? मॉइस्चर ही है। मॉइस्चर ही जर्मिनेशन है। उसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरा फैक्टर लाइट है, टेम्परेचर लाइट। टेम्परेचर में क्या होगा? उसे जर्मिनेट करेगा। लाइट को फोटोसिंथेसिस हो गया, बहुत सारे प्रोसेस होगा जो लाइट से, कुछ जैसे लाइट में हो गया, सीड में जैसे 3 टाइप होता है। फोटो पीरियाडिक, फोटो ब्लास्टिक होता है 3 टाइप का। उसमें लाइट की जरूरत होती है। कुछ मैक्सिमम सीड होता है जो सीड डार्क में ही सीड जर्मिनेट होता है, लेकिन कुछ सीड को लाइट की जरूरत होती है, डार्कनेस की। किसी को लाइट की जरूरत है, किसी को डार्कनेस जरूरत है, और किसी मैक्सिमम नॉन फोटो ब्लास्टिक होते हैं, यानी कि लाइट जरूरत भी हो सकती है और लाइट नहीं भी जरूरत हो सकती है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे फोटो ब्लास्टिक होता है। फोटो ब्लास्टिक कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ फोटो ब्लास्टिक। पहला हो गया, टेम्परेचर भी बताएंगे फोटो ब्लास्टिक के। पहला कौन सा है? पॉजिटिव फोटो ब्लास्टिक। ये पॉजिटिव फोटो ब्लास्टिक क्या होता है? फोटो ब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? लाइट रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए क्या होता है? लाइट की जरूरत पड़ती है। इसमें लाइट रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन। पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखा है फोटो मतलब लाइट, ब्लास्टिक मतलब लाइट का रिक्वायरमेंट होगा किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। कौन कौन से एग्जांपल होते हैं इसके? जैसे लेटुस हो गया, ये बहुत पूछता है।
लेटुस, लेटुस एक वाटर बीड है, इसमें जलीय बीड है, खरपतवार है ये लेटुस। और उसके बाद हो गया टोबैको, टोबैको दो क्रॉप है जो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक लाइट की आवश्यकता होती है किसके जर्मिनेशन के लिए। लेटुस और टोबैको, लेटुस से बहुत पूछता है, जीआरएफ 2017 में पूछ चुका है, बहुत जगह पूछता है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसको पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें लाइट रिक्वायरमेंट होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, लेटुस और टोबैको। पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद दूसरा बताते हैं, निगेटिव फोटोब्लास्टिक। अब इसमें निगेटिव लग गया है, यानी कि निगेटिव लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डू नॉट रिक्वायरमेंट लाइट फॉर जर्मिनेशन, मतलब इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल इसमें है ऑनियन, उसके बाद लिली हो गया, उसके बाद एमरेंथस, अमरंथस क्या हो गया, बीड होता है, अमरंथस चौलाई। इसमें क्या होता है, लाइट, डू नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, इसके लिए जर्मिनेशन के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। कौन सा होता है, ऑनियन, लिली, वाटर लिली हो गया, अमरंथस, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर इसी में बताते हैं, तीसरा नंबर है नॉन फोटोब्लास्टिक, मतलब इसमें लाइट की आवश्यकता हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, मैक्सिमम यही होता है नॉन फोटोब्लास्टिक, मैक्सिमम क्रॉप यही क्या होती है, मैक्सिमम क्रॉप क्या होती है, इसी में आती है नॉन फोटोब्लास्टिक। इसमें डार्कनेस या लाइट की आवश्यकता हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, कितने फैक्टर हो गया, पहला हो गया कैपेसिटी टू जर्मिनेट, दूसरा हो गया मॉइस्चर, तीसरा हो गया टेम्परेचर। अभी एक फैक्टर और बचा है, कौन सा, चौथा फैक्टर बताते हैं, फैक्टर ऑफ सीड जर्मिनेट। चौथा फैक्टर है इरेशन या एयर, चौथा फैक्टर है एयर। अब एयर की सीड जर्मिनेशन के लिए एयर की क्यों आवश्यकता पड़ गई, जैसे हम लोग प्लांट या एनिमल के लिए रिस्पायरेशन के लिए उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, उसी तरह प्लांट को भी, क्या सीड को भी क्या नाम है, रिस्पायरेशन के लिए, किसके लिए, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मेटाबॉलिज्म के लिए ना, मेटाबॉलिज्म ही होता है ना रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस ये जो होता है, ऑक्सीजन होता है, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है किसकी, एयर की। इसमें क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म, बिना ऑक्सीजन के सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। जैसे मनुष्य और प्लांट के लिए ऑक्सीजन होता है, श्वसन करते हैं, वैसे रिस्पायरेशन ये भी करता है, क्या नाम है, सीड के लिए आवश्यकता होती है, फैक्टर ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो आज हमारी यहीं तक क्लास रहेगी, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।